सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में। सेल वॉल और न्यूक्लियस जो है वो सेल के, यानी कि सेल वॉल जो है सेल के बाहर और न्यूक्लियस जो है वो एकदम सेल के बीचों बीच हुआ करता था। अब आज हमें शुरू करना है सेल ऑर्गेनल्स। भाई जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई सेल के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। ओके भाई सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कि अलग अलग फंक्शन करती है। उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट से ER भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब भाई ये होता क्या है? इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन चैनल्स एंड ट्यूब्स। देखो उसमें क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली कुछ इस टाइप का ये होता है। ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, ये बहुत सारे मेम्ब्रेन, मतलब कि अब इसके अंदर स्पेस होती है, 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, ये कंटिन्यूस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इससे क्लियरली लिखा जाता है कि इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स एंड ट्यूब्स। भाई देखो चैनल्स एंड ट्यूब्स, भाई अब इसकी जो गोल गोल चीजें हैं ना, ये गोल गोल, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, तो इन सबको हम बोल देंगे चैनल्स। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे गोल 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 है, और उसके अंदर भी 3D स्ट्रक्चर है। इमेजिन करो एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर से देखो ना, उसको जब ऊपर से, तो ऊपर से वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो चीज़ें हैं, इस जो गोल है, जो गोल गोल है, ये गोल, इसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो अपने टैबलेट आती है, टैबलेट भी कैसे गोल गोल होती है, इसलिए इसको ट्यूब्यूल्स कहा दिया। और ये जो सेक्शन है चैनल्स, इसको चैनल्स कहते हैं। इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, इट इज कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो अब क्या कहा गया है भाई, साइटोप्लाज्म में अंदर सब जगह होती है, यहाँ से शुरू होके गोल 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 घूम के वापस यहीं तक पहुँचेगी। पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैली होती है एंड कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से भी लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, इन शॉर्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे सेल में फैली हुई होती है, और इसके पास दो चीज़ें होती है, एक ट्यूब्यूल्स और एक चैनल्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, मतलब तो ये चीज़ खास करके याद रखना भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, अब उसका मेन काम क्या है वो भी हम देखते हैं। पूरे सेल में फैली हुई है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बड़ा रफ का मतलब क्या है, इसको क्यों रफ कहा गया है? देखो अगर मैं जैसे कि वो स्ट्रक्चर लूँ वापस, तो भाई इसके जो ये मेम्ब्रेन है बाउंड्री, इसके ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं। क्या होता है? ये रेड स्पॉट्स होते हैं, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। रेड स्पॉट्स होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या करता है भाई? राइबोसोम बहुत जरूरी है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे सेल में, मेरे पूरे बॉडी में जो प्रोटीन फैलाने का काम कर रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक। क्यों? बिकॉज एंडोप्लाज्मिक के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर
डॉट डॉट है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, वो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब देखो इसकी जो दीवारें होती है वो रफ होती है भाई। अगर आपके मान लो देखो जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड एकदम प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस है, तो मैं बोलूँगा कि ये स्मूथ है, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। अब वो क्या काम करेगा भाई स्मूथ? क्या स्मूथ वेस्ट है? नहीं भाई। आप रफ ने प्रोटीन बना दिए तो वो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी तो है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या करेगा? उस बने हुए प्रोटीन को एक जगह से, साइटोप्लाज्म के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो भाई इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो देखो एंडोप्लाज्म का सबसे मेन फंक्शन क्या है बेटा, कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस अपने बॉडी में हो रही है भाई, जैसे कि गैस का अंदर बाहर होना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर होना, तो ये कौन करता है? सेल ही तो करता है, डिफ्यूजन करके। अब जब ऑक्सीजन अंदर आ गया, अब ऑक्सीजन अंदर आने के बाद हमें क्या करना है? हमें डीएनए बनाना है ना भाई। आज एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए, वो जगह कौन देगा? एंडोप्लाज्म। क्यों? बिकॉज इसके पास बहुत स्पेस है, तो ये स्पेस देता है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को होने के लिए। फिर रफ के अंदर राइबोसोम्स होता है तो प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ क्या करता है? उसी प्रोटीन को एक जगह से जगह ट्रांसफर करता है। साथ ही साथ भाई वो सिर्फ ट्रांसफर नहीं करता है, उसी के साथ वो हॉर्मोन्स, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स भी बनाता है। अब अच्छा, हमको जब बॉडी पेन होता है तो हमें डॉक्टर क्या देते हैं? पेन की गोली देते हैं ना, पेन किलर कहते हैं। अब पेन किलर में क्या होता है? स्टेरॉइड्स होता है। इस स्टेरॉइड की वजह से भाई एक्चुअली कहते हैं कि स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब हमारी बॉडी में जब पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्चुअली क्या होता है, तो थोड़ी बहुत अगर मान लो मेरी चोट लग गई, होता है ना, आप कभी गिर गए हो, कभी कोई लग गया हो, तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट दुखेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दर्द चला जाता है। क्यों चला जाता है? बिकॉज आपके सेल के अंदर स्टेरॉइड्स बनते हैं, और वो स्टेरॉइड्स ये नेचुरल स्टेरॉइड्स है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। बट अगर बहुत चोट ज़्यादा लगी है, या तो फिर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई बीमारी है जिसके कारण आपके सेल काम नहीं कर रहे। देखो होता है जब आपका ब्लड बहुत ठीक हो जाए ना, या उसमें डायबिटीज़ हो जाए, तो आपका सेल स्टेरॉइड बनाता है, लेकिन उसकी बनाने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी चोट जल्दी से ठीक नहीं होती। क्यों? बिकॉज उनके अंदर स्टेरॉइड जल्दी से नहीं बनता, फिर उनको गोलियां देनी पड़ती है, बहुत सारी गोलियां देनी पड़ती हैं, और वो गोलियों के अंदर क्या होता है? स्टेरॉइड्स, और उसके कारण आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत और बिगड़ती है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स, अभी हॉर्मोन्स क्या होता है भाई? थोड़ा हॉर्मोन्स क्या करता है? हमारे सेल के अंदर का मतलब एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बड़ा भूख लगी है, या आपका माइंड को कैसे पता चलता है? तो क्या होता है कि आपका जो पेट है, स्टोमक, वहाँ के सेल हार्मोन छोड़ते हैं, वो हार्मोन होते हुए आपके मतलब माइंड तक आएंगे, और आपके माइंड को एक मैसेज मिलेगा कि यस अब इसको लग रही है भूख। ये बच्चा यहाँ तक समझ आया? अब देखो अच्छा भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट apparatus देखते हैं, जो कि है अब गोल्गी बॉडी। देखो बेटा एक्चुअली आपको यहाँ पे नए नाम याद रखने पड़ेंगे। लाइसोसोम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बहुत सारे नाम हैं, सेलेक्टिव परमीबल, पर आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये नाम कोई भगवान ने नहीं दिए, ये साइंटिस्ट लोगों ने अपने मर्जी से नाम दे दिए। अब वो नाम को पूरी दुनिया फॉलो करती है, इसलिए हमें भी उसको याद रखना पड़ेगा। ओके भाई, तो देखो गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम है गोल्गी apparatus, या तो फिर इसको तीसरा नाम भी दिया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्गी apparatus बोलो कि गोल्गी बॉडी बोलो, तीनों एक ही चीज है। अभी दिखता कैसे? भाई देखो इसका दिखावट बहुत ही 3D स्ट्रक्चर है,
मैं 3D यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, खाली आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये पूरा नीचे से भी फैला हुआ है। भाई एक पॉलीथीन कैसी होती है, पॉलीथीन दिखने में से ऊपर देखो तो खाली ऐसे दिखती है, बट एक्चुअली वो अंदर फैली हुई है, पूरी अंदर नीचे निकल रही है। ये भी सेम ऐसे ही। अब गोल्गी एपरेटस का मेन काम, सबसे मेन काम है कि आज अगर मान लो मैं कोई फूड सिंथेसाइज कर रहा हूँ, कोई विटामिन सिंथेसाइज कर रहा हूँ, कोई न्यूट्रिशन सिंथेसाइज कर रहा हूँ, तो उसको एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल पहुँचाने का सबसे मेन काम है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, पाइपलाइन है, समझ लो कि वो पाइपलाइन है, यहाँ पे बनी हुई चीज को वो यहाँ पे पहुँचा देगा। अब ये जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं सिस्टम है। तो भाई गोल्गी बॉडी के पास मेनली 3 चीजें हैं, एक सिस्टम है, एक वेसिकल है। भाई ये वेसिकल क्या करता है, कहीं से एंट्री करेगा, यहाँ पे सिस्टम है तो उसको प्रोसेस करेगा और उसको कहीं से बाहर निकालेगा, आउट वेसिकल, और ये हो जाएगा इन वेसिकल। देखो कहीं से चीजें अंदर ली, उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेस की जहाँ पे सिस्टम है और वहां से बाहर निकाल दिया। अब इसके लिए एंड चीज है ना, इसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम आगे और पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ। वैक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना आपके बॉडी का, वो थोड़ा बहुत डाइजेशन प्रोसेस वैक्यूल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, आगे हम और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भाई मेनली गोल्गी एपरेटस इस टाइप से दिखता है, उसका ये सब काम है। अब उसके फंक्शंस क्या क्या है भाई, तो जैसे कि मैंने फंक्शंस बोला, ट्रांसफरिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम वन ऑर्गेनल टू अनदर, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक पहुंचाने का काम करेगा वो। दूसरा भाई लाइसोसोम, एक लाइसोसोम करके बेटा एक ऑर्गेनल है, वो क्या काम करता है वो हम देखेंगे। उसको बनाने में ये भी हेल्प करता है, लाइसोसोम को बनाने में हेल्प, ये लाइसोसोम को बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम क्या होता है बेटा हम देखने वाले हैं। फिर तीसरी चीज भाई इसने ट्रांसफर कर दिया, लाइसोसोम को बनाने में हेल्प कर दिया, एंड यस भाई सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी ये हेल्प करता है। ये याद रखना, ये दोनों बहुत जरूरी इसके फंक्शन है। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को बनाने का काम करता है, दूसरा न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये दो फंक्शन इसके आपको अच्छे से याद रखने हैं। भाई कितना ही है गोल्गी बॉडी। चलिए अब देख लेते हैं कि यार ये लाइसोसोम क्या होता है। देखिए लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट लाइसोसोम करता क्या है। देखिए लाइसोसोम एक ऐसी चीज है कि भाई अगर आपका सेल डैमेज होना शुरू हो गया या आपके सेल में ऐसी कोई अनवांटेड चीज आ गई है जो होनी नहीं चाहिए थी, तो लाइसोसोम क्या करेगा, पूरे सेल को खा जाएगा। क्या करेगा, पूरे सेल को खा जाएगा। भाई एक्चुअली मान लो कि अगर मेरा एक सेल में कोई गंदगी आ गई, एक सेल डैमेज हो गया, तो हो सकता है कि वो एक सेल दूसरे सेल को डैमेज करे, दूसरा तीसरे को डैमेज करे, यानी कि एक सेल की वजह से मेरी पूरी बॉडी बीमार हो सकती है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सेल के अंदर एक चीज होती है, ऑर्गेनल होता है, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अब वो क्या करेगा, जैसे ही कोई अनवांटेड चीज अंदर आएगी, वो पूरे सेल के सभी ऑर्गेनल्स को तबाह कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, मतलब सेल को फोड़ देगा। एंड फोड़ देगा इसलिए उसको कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, सॉरी उसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भाई, सुसाइड के अपने ही अंदर वाली चीज हमको मार रही है तो सुसाइड करना ही हुआ ना। अगर मैं खुद को मारूंगा तो सुसाइड करना बोलते हैं, यानी सेल अपने आप को ही तबाह करता है, तो इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं।
अब इसकी एक और खासियत ये भी है बेटा कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। भाई जैसे कि मान लो जब मैं खाना अंदर डाल रहा हूँ, पेट में गया, तो पेट में जाते ही वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, उसको कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, कुछ केमिकल चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वो खाने को डाइजेस्ट कर सके, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं एंजाइम्स। और वो केमिकल क्या कर रहे हैं? ये एंजाइम क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। अब लाइसोसोम के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग। तो सुसाइडल बैग बोलो या डाइजेस्टिव बैग बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ तक? ओके, अब आज के लिए एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, राइबोसोम्स। भाई देखो, राइबोसोम्स हमने ऑलरेडी नाम सुना है पहले कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो बेटा हमने देखा था ना, राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल्स के ऊपर होते थे, रेड स्पॉट होता था। ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। ये काम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। भाई राइबोसोम्स आर द स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो बच्चा, ये बहुत ही छोटे दाने जैसा होता है। भाई एक देखो, अगर मैं सच बात बोलूँ तो सेल कितना है? देखे भाई, मेरी आंख से देख नहीं सकता मैं, सेल इतना छोटा है। उस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सेल से भी छोटा होगा एंडोप्लाज्मिक। उस एंडोप्लाज्मिक की दीवारों पे डॉट होते हैं, मतलब आप इमेजिन करो कि कितने छोटे होंगे। एंड डॉट है मतलब दाने हैं, तो भाई आपके जो गेहूं के दाने होते हैं ना, वैसे दाने हैं वो, इसलिए कहा जाता है कि वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। क्या कहा जाता है? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। अब ये राइबोसोम्स किस चीज के बने हुए हैं? ऑब्वियसली जैसे हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेलुलोज का बना हुआ है, तो भाई राइबोसोम्स बेटा आरएनए का बना हुआ है। एक केमिकल है, उसको कहते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा हमने लास्ट टाइम डीएनए देखा था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपके एग्जाम में डीएनए और आरएनए दोनों का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा।